पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने और हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस बीच ये अफवाह फैलाई दी गई कि वहां मस्जिदों को जलाया गया है। इसका प्रभाव महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव, अमरावती जैसे जिलों में भड़की हिंसक घटनाओं के रूप में दिखा। इसके विरोध में भाजपा ने शनिवार को अमरावती बंद का आह्वान किया। अमरावती बंद के दौरान भी हिंसा भड़की। इन घटनाओं के मद्देनजर और किसी संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, सातारा और औरंगाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं चंद्रपुर में 30 नवंबर तक और सातारा में 22 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार की सभा करने और मोर्चा निकालने पर रोक लगाई गई है। अकोला में भी आज शाम 7 बजे से 6 बजे तक का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यहां 4 से अधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। अमरावती में भी कर्फ्यू को शनिवार तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आवश्यक सामानों को लेने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रियायत दी गई है। इंटरनेट सेवा भी 17 नवंबर बुधवार तक के लिए बंद रखी गई है। भाजपा इसका विरोध कर रही है। इसी के तहत आज पूर्व राज्य मंत्री और एमएलए प्रवीण पोटे सहित बीजेपी के 10 नेता और कार्यकर्ता अरेस्ट हुए। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान। मोबाइल नंबर 7276863203। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने भाजपा के खिलाफ गठबंधन के नेतृत्व पर अपना रुख एक बार फिर साफ किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों को उचित राजनीतिक विकल्प देने की है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। पवार का ये बयान सियासी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सियासी हलकों में ऐसी चर्चा है कि विपक्षी महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर पेंच फंस गया है। वैसे कुछ समय पहले विपक्षी महागठबंधन बनाने के लिए काफी सक्रियता दिख रही थी, मगर हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं का रुख इस मामले में ठंडा पड़ा हुआ है। विपक्षी महागठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार ने ही दिखाई है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर मामले को उलझाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के सवाल पर पवार ने कहा कि नेतृत्व कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के खिलाफ लोगों को राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है और विपक्षी नेताओं को इस दिशा में ही प्रयास करना चाहिए। पवार ने साफ किया कि संसद के आगामी सत्र के दौरान विपक्षी महागठबंधन के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हम देश के लोगों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप एक विकल्प मुहैया कराना चाहते हैं। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। स्थानीय महात्मा गांधी स्टेडियम में महिष्मती ग्रामीण खेल विकास समिति मंडला के तत्वाधान में ऑल इंडिया महिष्मती कप फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को पहला मैच सिटी क्लब गोदिया और पुलिस बॉयज बालाघाट और दूसरा मैच चंद्रपुर फुटबॉल क्लब महाराष्ट्र और नर्मदा स्पोर्ट्स क्लब मंडला के बीच खेला गया। इसमें चंद्रपुर और गोंदिया ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। पहला मैच सिटी क्लब गोंदिया और पुलिस बॉयज बालाघाट के बीच खेला गया। इस मैच में गोंदिया ने शानदार
खेल का प्रदर्शन करते हुए बालाघाट को 4-0 से शिकस्त दी। दूसरा मैच मेजबान टीम नर्मदा स्पोर्ट्स क्लब मंडला और मेहमान टीम चंद्रपुर फुटबॉल क्लब महाराष्ट्र के बीच खेला गया। ये मैच काफी रोमांचक रहा। इस मैच में 3 विदेशी खिलाड़ियों से सजी चंद्रपुर के मुकाबले में मंडला ने भी उत्कृष्ट फुटबॉल का प्रदर्शन किया। पूरे मैच के दौरान कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर 4-4 पर बराबर रहा। सडन डेथ में चंद्रपुर फुटबॉल क्लब महाराष्ट्र ने नर्मदा स्पोर्ट्स क्लब मंडला को 6-5 से मात दे दी। हार के बावजूद नर्मदा स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रपुर फुटबॉल क्लब महाराष्ट्र की तरफ से सूडान के खिलाड़ी सैंकुर, सौरी गिनी और मुजाहिद दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उक्त दोनों मैच में जॉनी बर्नार्ड, अमन श्रीवास्तव, आस्कर मिलर और शुभम पांडे ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आज का मैच सोमवार को पहला मैच दोपहर 1 बजे डोंगरगढ़ फुटबॉल क्लब और वरद क्लब पुणे और दूसरा मैच दोपहर 3 बजे भरवेली माइंस बालाघाट और कोराबा फुटबॉल क्लब मुंबई के बीच खेला जाएगा। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने शहर और ग्रामीण के प्रभारी और सह प्रभारी पद पर कांग्रेस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत अमरावती शहर के प्रभारी और सह प्रभारी पद पर शकुर नागानी और धनंजय देशमुख और अमरावती जिला प्रभारी और सह प्रभारी पद पर पूर्व विधायक अमर काले और प्रकाश तायडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही चांदुर रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप को नागपुर शहर और चंद्रपुर ग्रामीण का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही हरिभाऊ मोहोट को नागपुर ग्रामीण का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा प्रभारी और सह प्रभारी पदों पर नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों से आवेदन मंगाए गए थे। हालांकि इसमें से सभी को उनके मनमाफिक जिले नहीं मिले हैं। साथ ही प्रभारी और उप प्रभारी पदों पर नियुक्ति करते समय आपसी गुटबाजी और अंतर कलह की राजनीति को दूर करने का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही नागपुर शहर सहित चंद्रपुर ग्रामीण का प्रभार सौंपे गए पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के सहयोग के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजहर हुसैन के पुत्र डॉक्टर जीशान हुसैन को नागपुर शहर और संजय महाकालकर को चंद्रपुर ग्रामीण का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं नागपुर ग्रामीण में वामन राव कासावार प्रभारी और रविंद्र दरेकर और हरिभाऊ मोहोड सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही चंद्रपुर शहर का जिम्मा किशोर गजबिये और विपिन बावर को सौंपा गया है। जालना और उल्हासनगर का प्रभारी बनाया गया है, जहां पर अनिल मुंडे और मनोज शिंदे को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं को विदर्भ क्षेत्र के बाहर प्रभारी बनाए जाने को लेकर काफी आश्चर्य भी व्यक्त किया जा रहा है। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633.
बहुप्रतीक्षित 08801 गोंदिया बल्लार शाह पैसेंजर एक बार फिर आज बुधवार 17 नवंबर से बल्लार शाह तक आ रही है और यहां से गोंदिया के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को कोरोना काल के समय बंद कर दिया गया था। इसे दोबारा शुरू तो किया गया था, लेकिन चांदा फोर्ट से ही वापस लौटने के कारण सैकड़ों यात्रियों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। गोंदिया पैसेंजर को पूर्व की तरह बल्लार शाह तक विस्तार करने की मांग को चंद्रपुर जिला रेलवे यात्री एसओ ने निरंतर प्रयास किए। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, विधायक सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में चंद्रपुर जिला रेलवे यात्री एसओ द्वारा किए गए प्रयासों को आखिरकार सफलता मिली है। इस ट्रेन का बल्लार शाह तक विस्तार होने से यात्रियों में जबरदस्त हर्ष है। उक्त ट्रेन बुधवार से रोजाना दोपहर 1:15 पर बल्लार शाह पहुंचेगी और 1:45 पर गोंदिया की ओर रवाना होगी। बल्लार शाह के अध्यक्ष और ZRUCC सदस्य श्रीनिवास सुंचुवार, GRUCC सदस्य विकास राजुरकर, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य गणेश सदाने समेत अन्य लोगों ने इस ट्रेन के बल्लार शाह तक विस्तार किए जाने की मांग को लेकर निरंतर पत्र व्यवहार किया और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, विधायक सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में मध्य रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रयासों में सफलता मिली है।